जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं श्री कृष्णा भगवान की और उनके मित्र सुदामा की। तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। जब सुदामा द्वारकाधीश अपने मित्र कृष्ण भगवान से मिलने आए तो फटे हुए कपड़ों में और बहुत ही गरीब स्थिति में और बाहर आकर बोले, महल के बाहर, मैं मेरे मित्र से मिलना चाहता हूँ। वहाँ सभी खड़े हुए लोग हंसने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे और बोले, आपका यहाँ कौन मित्र है? तो सुदामा जी ने कहा, मेरा मित्र द्वारकाधीश कृष्ण है। तो फिर सब ठहाके लगा लगा के हंसने लगे और सुदामा जी शंका के मारे थोड़े सिकुड़ से रहे थे, क्योंकि वो अपनी स्थिति भी देख रहे थे कि मैं इतना गरीब और इतना बड़ा महल। फिर भी उन्होंने कह ही दिया कि मैं कृष्ण का दोस्त हूँ। तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और सैनिकों ने बाहर ही रोक दिया। फिर एक सैनिक अंदर जाता है और वहाँ कृष्ण भगवान बैठे होते हैं और उनकी सेवा में उनकी रानियां लगी रहती है। तो सेवक जाकर बोलता है कि हे महाराज, आपकी आज्ञा हो, आप आज्ञा दो तो मैं एक समाचार आपको सुनाना चाहता हूँ। तब कृष्ण भगवान ने कहा, हाँ सुनाओ, क्या समाचार है? तब उस सेवक ने कहा कि महाराज, महल के बाहर एक भिखारी जैसा आदमी खड़ा है और मुझे तो लगता है वो पागल है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तुमने उसका भिखारी जैसे कैसे बताया, क्या है? बोला, महाराज, वो हमारे द्वारका का तो नहीं लगता, कहीं और से ही आया है। तो कृष्ण भगवान ने फिर कहा, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, वो पागल है? हाँ महाराज, वो पागल ही है, अपने आप को ब्राह्मण बता रहा है, लेकिन वो जो बात कर रहा है उससे तो पागल ही पता लगता है। जब कृष्ण भगवान ने कहा, उनके कपड़ों से तो ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वो पागल है। नहीं महाराज, मैंने उनके कपड़ों से नहीं, उनकी बातों से ये अंदाज़ा लगाया है कि वो पागल है। तो कृष्ण भगवान ने कहा, अच्छा, तो वो कैसी बात कर रहा है? तब सेवक को समाचार सुनाते हुए थोड़ा संकोच आया। फिर कृष्ण भगवान ने कहा कि महाराज, वो आपका मित्र बता रहा है, कहता है मैं द्वार के देश का कृष्ण भगवान का मित्र हूँ। तो ये बताइए, हमारे द्वारका में ऐसा कोई इंसान नहीं है इतना गरीब, फटे हुए कपड़ों में है, बहुत ही गरीब दिखाई दे रहा है, चला उससे जा रहा नहीं, पैर से उबाना है, चप्पल उसके पैर में नहीं है, और पागल नहीं होगा तो कौन होगा? इतना गरीब आदमी हमारे यहाँ कोई नहीं है, और अपने आप को ब्राह्मण बता रहा है। आप आज्ञा दो तो मैं उनको भेजूं। तब द्वारकाधीश ने कहा कि ब्राह्मण आने के लिए कब से आज्ञा मांगने लगे, ये क्या बात कर रहे हो? और वो तो मेरा मित्र बता रहा है, तो अपना नाम नहीं बताया उन्होंने। तब सेवक ने कहा, नाम तो बताया है। तो बोला, क्या नाम बताया है?
बोले सुदामा। इतना सुनते ही कृष्ण भगवान की आंखों में पानी आ जाता है और वो चप्पलें नहीं पहनते, पैर उभाने ही वहां से दौड़ने लगते हैं और मन गदगद हो जाता है और उनके बचपन की उन्हें याद आने लगती है। कृष्ण भगवान अपने महल से इतनी जोर से दौड़ते हैं कि कभी उनसे सैनिक टकराते हैं तो कभी दासियां, कभी दरबार में आने वाले लोग, और सब उनकी तरफ देखते हैं, लेकिन ना तो कृष्ण पीछे मुड़ के देखते हैं, ना उनसे जो टकराता है उन्हें देखते हैं। उन्हें तो सिर्फ उनका दोस्त सुदामा ही दिख रहा था। वो दौड़ते दौड़ते चले जाते हैं और उन्हें आने में देरी हो जाती है तो सुदामा बाहर खड़ा खड़ा सोचता है कि इतना बड़ा महल का राजा है कृष्ण, मुझे भूल गया होगा। कहाँ मैं कहाँ वो। अगर उसे आना होता और बुलाना होता तो मुझे बुला लिया होता, लेकिन शायद वो मुझसे नहीं मिलना चाहता, क्योंकि वो सबको क्या बताएगा दरबार में कि ये मेरा मित्र है। उसे शायद संकोच हो रहा है बुलाने में, इसीलिए मैं वापस लौट जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ अंदर। ऐसे करके सुदामा जी वापस लौटते हैं और उनकी आंखों में पानी झरझर बहता है और वो वापस घर की तरफ मुंह कर लेते हैं। वहाँ से गुजरते हैं तो जाते समय जिन लोगों को उन्होंने बोला था कि द्वारकाधीश मेरे मित्र है, वो सभी दो लोग ठहाके लगा के हंसने लगते हैं और सुदामा को इतना दुख होता है, वो शर्माते हैं, उन्हें संकोच आता है, क्योंकि वहाँ जिस वेश में वो थे एक भी आदमी वहाँ वैसा नहीं था। सब अच्छे से रहते थे, ठाट बाट से, क्योंकि वहाँ कृष्ण भगवान जिस नगरी के राजा हो, वहाँ किस चीज़ की कमी हो। तो सुदामा लकड़ी हाथ में लिए फटे हुए कपड़ों से चल देता है और उधर से कृष्ण भगवान दौड़ते हुए दरबार से बाहर आते हैं और आवाज़ लगाते हैं, सुदामा सुदामा सुदामा। तब वहाँ खड़े लोग सभी उनको ऐसे देखने लगते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हमारे यहाँ के राजा ऐसे क्यों दौड़ रहे हैं और किसको आवाज़ लगा रहे हैं। आखिर क्या बात हुई, उनके पैरों में मोचड़ियाँ तक नहीं है और ये दौड़े चले जा रहे हैं, सभी से टकरा रहे हैं, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देख रहे। ऐसा कौन आया है जिसके लिए इतने व्याकुल है कृष्ण मुरारी। तब वहाँ सभी लोगों से पूछते हैं कि यहाँ एक व्यक्ति खड़ा था, वो कहाँ चला गया। तब लोग पूछते हैं, एक फटे हुए कपड़ों में ब्राह्मण था। हाँ, तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, वो मेरा मित्र है, किधर को चला गया। तब वहाँ खड़े लोग बोलते हैं, इधर चला गया उधर चला गया। तो उसी तरफ कृष्ण भगवान दौड़ते हैं, दौड़ते ही चले जाते हैं और वहाँ पीछे से आवाज़ लगाते हैं, सुदामा रुको। तब सुदामा के कानों में कृष्ण भगवान की आवाज़ पड़ती है और वो मुड़ के देखते हैं तो कृष्ण भगवान खड़े थे। उनके उनको अपने गमछे की भी सुध बुध नहीं थी, वो भी गिर जाता है और खुशी के मारे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उधर सुदामा के भी आंख से आंसू थम नहीं रहे थे। दोनों मित्र एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और देखते ही रहते हैं। वहाँ सभी लोग आश्चर्यचकित थे, एक महल का राजा और दूसरा एकदम गरीब भिखारी जैसा लगने वाला, ये मित्र कैसे हो सकते हैं। सभी देखते हैं उनकी वो मिलन की घड़ी, तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते ही रह जाते हैं। तो कहते हैं, सुदामा तुम इतनी दूर आए और मुझसे मिले बिना ही जा रहे हो, तो
क्यों, आखिर मुझसे मिले बिना क्यों जा रहे हो? क्या मुझसे मिलना उचित नहीं समझते? तो सुदामा ने कहा, नहीं दोस्त, आया तो मैं तुमसे मिलने ही था, लेकिन क्या करूं, तुमने आने में बहुत देर लगा दी। तब कृष्ण ने कहा, नहीं सुदामा, देर मैंने नहीं, तुमने लगा दी, तुम मुझे भूल गए। तो सुदामा भी रोने लगता है और कृष्ण भगवान की भी आंखों में पानी होता है और कहता है, देर तुमने लगा दी सुदामा, तुम मुझे भूल ही गए, कभी मिलने ही नहीं आए। तो सुदामा ने कहा, मैं तुम्हें भुला ही नहीं कभी। तुम क्या बोल रहे हो कि मैं तुम्हें याद नहीं करता? याद तो उसे किया जाता है जिसे हम भूलते हैं। मैं तो तुम्हें कभी नहीं भूला, इसीलिए तो तुमसे मिलने आया हूँ। तब कृष्ण भगवान और सुदामा दोनों गले मिलते हैं और सभी लोग वहाँ खड़े देखते हैं। दोनों का मिलन अलग ही था। सबके आंखों में पानी होता है और सबके दिलों में दर्द होता है और सब देख के आश्चर्यचकित होते हैं। तब कृष्ण भगवान कहते हैं, रथ बुलाओ और मेरे दोस्त सुदामा आए हैं मेरे महल में, तो उनकी स्वागत की तैयारियां करो और मेरी रानियों को बोलो जाके कि मेरे सुदामा के दोस्त की सवा भाग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, स्वागत अच्छे से होना चाहिए। तब वहाँ रथ लाते हैं और दोनों दोस्त एक दूसरे के गले मिलते हैं और आंखों में पानी होता है, एक दूसरे के लिए शिकायतें होती है और बचपन की यादों में चले जाते हैं और बातें करते हैं। रथ में दोनों सवार होते हैं और राजमहल की तरफ बढ़ जाते हैं। वहाँ खड़े लोग ये सब नज़ारा देख रहे थे, सभी की आंखों में पानी था। रथ तो राजमहल की तरफ बढ़ गया, लेकिन लोग पीछे से कहते हैं, देखो हमारे द्वारकाधीश कितने दयालु है, अमीर और गरीबी में कोई फर्क नहीं रखते, आज भी अपने दोस्त को इस हाल में गले लगाए। आज से हम कभी भी जिंदगी में अगर दोस्ती की कोई मिसाल होगा तो वो कृष्ण भगवान की दोस्ती और सुदामा की दोस्ती को याद करेगा। जो कोई पक्का दोस्त होगा और ऐसी मित्रता निभाएगा तो उन्हें सुदामा और कृष्ण भगवान की जोड़ी कहा जाएगा। हम भी आज से कोई भेदभाव नहीं करेंगे और बिना भेदभाव के दोस्ती निभाएंगे। ना कोई हम में गरीब होगा, ना कोई हम में अमीर होगा। क्या आप सब भी ऐसी दोस्ती निभाते हो? नहीं निभाते तो ऐसी निभाया करो। इस स्वार्थ की दुनिया में मत पड़ो। अच्छा मित्र वही होता है जो गरीबी में साथ नहीं छोड़ता और अमीरी में हाथ नहीं पकड़ता। हर हाल में जो साथ निभाता है वही अच्छा मित्र होता है। यह संदेश कृष्ण भगवान ने हमारे आज के लिए भी छोड़ा है। तो हम क्या आज अपने मित्रों से ऐसे हमारे मित्र, आज की दुनिया में ऐसे मित्र तो इतने गरीब तो मिलते ही नहीं, लेकिन क्या थोड़ा सा कोई मित्र में गरीबी अमीरी होती है तो क्या अमीर कोई मित्र बनाएंगे? आप लोगों में भी ऐसी दोस्ती है तो ज़रूर कमेंट में बताना। जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखना। आगे की कहानी फिर कभी सुनाएंगे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।